उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज गाजीपुर पहुंचे। मौका था शिक्षा मित्रों के सम्मान समारोह का, लेकिन राजभर के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। अखिलेश यादव पर बार से लेकर 2027 की सरकार तक राजभर ने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक और विवादित शैली में बात रखी। हालांकि इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब उनकी जुबान फिसल गई और उन्हें अपनी ही बात सुधारनी पड़ी। गाजीपुर में आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले मानदेय बढ़ोतरी का श्रेय सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन कार्यक्रम में तब स्थिति असहज हो गई जब एक महिला शिक्षा मित्र ने राजभर के हाथ से माइक लेकर इस मानदेय को भीख और शोषण करार दे दिया। महिला ने कहा कि यह उनकी योग्यता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, जिसके बाद डीएम अनुपम शुक्ला को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके अनुसार ये मानदेय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये हमारा शोषण है, हमें भीख दे रहे हैं। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने यादव समाज को लेकर दिए गए अपने पुराने बयान पर फिर से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इतिहास को चुनौती देते हुए कहा, सच्चाई कड़वी होती है, वीरता में वो 10 नाम बता दें, हम 100 नाम गिना देंगे। चौरी चौरा कांड में 26 राजभरों ने शहादत दी थी। अगर उनके पास ऐसा कोई इतिहास है तो सामने लाएं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के पास ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई काम नहीं है। जो मानदेय था शिक्षा मित्रों का पहले 3500 था, फिर 10,000 सरकार ने किया। अब सरकार ने पहली अप्रैल से 18,000 रुपया महीना देने का निर्णय लिया है और सबके खाते में पैसा चला गया है। भाई हमने तो कहा ना कि जितना मिला है उसका खर्चा करते रहिए और उसके बाद बढ़ाने के लिए लड़ते रहिए। थोड़ा कड़वी होती है। आप इतिहास उठा के देखिए कि 10 नाम बता दीजिए जो वीरता का हो, 10 नाम। हम 100 नाम बता दें। अगर चौरी चौरा कांड को हम बताएं तो वो 26 राजभर वहां कुर्बानी दिए हैं चौरी चौरा कांड में। आप चले जाए चोलापुर कांड, एक भी इतिहास हम तो मांग रहे हैं कि दे दो इतिहास। उनको प्रेस वार्ता करना है और ट्वीट करना है, इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। वो उनकी गोड़ी जैसे पहले होता है ना कि गांव में अगर कोई नई दुल्हन आती थी तो अगर भैंस का पड़वा मर गया तो वही को दोष लगावे, है ना। तो वैसा हाल बा अखिलेश जी का, जहां जाने दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी। इसके साथ ही ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की स्थिति को अराजकता और गुंडागर्दी का केंद्र बताया। सबसे दिलचस्प वाकया तब हुआ जब 2027 के विधानसभा चुनाव पर सवाल पूछा गया। राजभर ने जोश में कह दिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा का लक्षण दिख रहा है, पीडीए आ रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम लेते ही पास खड़े विधायक बेदीराम ने उन्हें टोका, जिसके बाद राजभर ने तुरंत सुधारा, पीडीए नहीं एनडीए की सरकार आ रही है। और 15 साल ममता दीदी का शासन था बंगाल में और वहां लूटपाट अराजकता गुंडागर्दी थी। उसी की देन है कि वहां सरकार बदली है कि ये लोग वैसे जीव हैं, जब ये हारते हैं तो ईवीएम खराब, जीत गए तो ईवीएम सही है। अगर ये आरोप लगाने वाले लोग जितने लोग हैं जीते हैं, कोई सांसद है कोई विधायक है ना, अगर गलती से जीते हैं तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा देके हमें मैदान में, भाई आपने गलती से हमको जितवा दिया है, ये हम रिजाइन देते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है, एनडीए, पीडीए नहीं एनडीए। मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है। आप अगर विकास की बात देखें तो जिले से जिले की कनेक्टिविटी उठा के देख लीजिए। आपको गाजीपुर से बनारस जाना हो, गाजीपुर से चंदौली जाना हो, गाजीपुर से मऊ जाना हो, गाजीपुर से बलिया जाना हो, कनेक्टिविटी देख लीजिए। वहीं अपनी सुरक्षा में तैनात गनर पर लगे रेप के आरोपों पर राजभर ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और गनर अपनी शादी की छुट्टी पर गया था। वहीं सुबह सपा में मची अंतर कलह पर उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जो फलदार होता है। कि बड़े पेड़ से अगर एक आगो फल कोई चक्का मार के तोड़ भी लिया तो उसे कहाँ होने वाला है। अगर फलदार नहीं होते तो लोग चक्का मारते। फलदार भी है, मीठा वृक्ष है, फल है,
अक्सर लोग फलदार वृक्ष और मीठे फल पर लोग चक्का मारते हैं। एक नेता का नाम बताइए जो चक्का न मार रहा हो हमारे ऊपर। ये पुलिस विभाग का मामला है, वो हमारा मामला नहीं है। वो छुट्टी लेकर के, शादी पड़ी थी, छुट्टी लेके घर गया हुआ है। इतनी जानकारी मुझे थी कि वो छुट्टी लेकर के घर गया, उसकी शादी रही है 25 अप्रैल को। गिरफ्तारी भी हो गई। अब हो गई हो तो सरकार का काम है, कानून का काम है, उससे हमसे क्या मतलब है। दूसरा गनर आ जाएगा। शिक्षा मित्रों के सम्मान से शुरू हुआ यह कार्यक्रम राजभर के बयानों और एक महिला शिक्षा मित्र के विरोध के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि राजभर की पिछली जुबान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। अमर प्रभात के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट।